2024 की तुम कहना चाह रहे? एक नहीं 100% कहता हूँ 2024 में राहुल ही आवेगा, राहुल ही आवेगा, राहुल ही आवेगा और विकास फिर दिखावेंगे तुम्हें 5 साल में। मोदी नहीं आना का बिल्कुल भी। मोदी आवेगा, टंकी छोड़ पाऊंगा, टंकी छोड़ पाऊंगा मोदी। अरे भाई क्या है मोदी आवेगा मोदी। अरे भाई ऐसे नहीं हो, गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं, नेवर गुंडागर्दी नहीं। आराम से, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, तर्क पे बात करिए, आराम से बात। इधर आई, इधर आई, इधर आई भैया, इसको संभालिए, ये ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, इसमें ये इसका ज्यादा खून उबाले ले रहा है, इसको साइड में रखिए 1 मिनट। हाँ आराम से बात करिए, हाँ आराम से, इधर इधर। हाँ मुझे ये बताइए क्यों आने चाहिए मोदी? 1 मिनट। विकास हो रहा है, पहले सड़कें कहाँ थी, अब कितनी सड़कें हो रही है? आराम से, आराम से, आराम से। सड़कें हर जगह सड़कें है, आराम से बात। जी सड़कें बहुत है, विकास हो रहा, रेलवे डबल लाइन बिछ चुकी है, हर चीज का विकास हो रहा है। आप नु बताओ विकास कहाँ नहीं हो रहा? सब 5-5 लाख रुपए का बीमा हो रहा है। 30 किलोमीटर पे टोल ले रहे हैं हम। आप तो दे रहे, आराम से। गड्ढा नहीं था भैया, गड्ढा नहीं था पहले। 30 किलोमीटर पे टोल दे रहे हैं हम। किसके पैसे से सड़कें बन रही है? सड़कें किसके पैसे से बन रही है बता दो आप मुझे। सड़कें किसे मेरे भाई सलीनता से, आराम से, तथ्यों पर पूछ लो, तथ्यों पर बात, तथ्यों पर बात। सड़कें कोई बात नहीं, और किसने बनाई? सड़कें बन रही है? 1 मिनट, एक भाई ऐसे नहीं, एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। मेरे पाकिस्तान क्यों मोदी प्रधानमंत्री अग्रेसिव नहीं भाई? अरे नहीं, अरे भाई आराम से, अरे आराम से, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। आप आराम से। अरे भाई 70 साल भाई, हेलो, अरे भाई रुकिए, रुक जाओ, हम देंगे। अरे भाई रुकिए, 1 मिनट, एक मिनट, अरे 1 मिनट रुकिए भाई। भाई देखो अग्रेसिव मत होइए, अगर होना है तो जा सकते हैं आप, ठीक है? जो भी अग्रेसिव हो रहा है वो जाइए यहाँ से। आराम से बात, आराम से बात, बिल्कुल आराम, आराम। इधर आइए, आराम से बात करिए। आराम से बात कर रहे हैं, तथ्यों पर बात कर रहे हैं भाई। आप भी अग्रेसिव मत होइए प्लीज। हाँ, आराम से बात। हाँ भैया, इन्होंने रोड की बात करी, आपने रोड की बात करी। आराम से। ये बताओ पब्लिक के पैसे से रोड बन रही, ठीक है? हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है ये बताओ आप। हम माचिस, अब जवाब, आराम से जवाब। आराम पब्लिक का पैसा पहले भी देती थी, आराम से। 70 साल पहले होता है। पहले राहुल ने क्यों नहीं बनवाई सड़क? मुझे इसका जवाब दो। पहले सिलेंडर 600 रुपए का था, अब सिलेंडर 1200 का है। आज सिलेंडर 1200 रुपए का है। पेट्रोल कितने रुपए का था पहले? कितने रुपए लीटर था पेट्रोल बताओ आप मुझे। भ्रष्टाचार कितना था? बात ये है, अरे सड़क तो मारी तो मार, ठीक है जी, मैं 110 रुपए किलो, 10 रुपए लीटर का पेट्रोल ले रहा हूँ। आज मुझे रुकिए भाई, टमाटर के रेट, देखिए ऐसे नहीं मानेंगे ना। एक मिनट रुकिए, बढ़ाएगा बरसात को रोको, फसल खराब हो रही है। कितना बदल है? 1 मिनट रुकिए। हाँ आप बताइए भाई, क्या नाम हुआ? 1 मिनट, आराम से। अंकित अंकित, भैया लाइन में तो लगना पड़ता था पहले बहुत। हाँ ये कह रहे हैं कि जब सिलेंडर महंगा, जब सस्ता था तब लाइन में लगना पड़ता था। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है भैया जी, ठीक है। इन्होंने वादा किया था सब्सिडी देने का, इन्होंने वादा किया था सिलेंडर पे सब्सिडी देने का, ठीक है जी। अब सब्सिडी कहाँ है हमारी? सही है, सरकार हमारी सब्सिडी भी खा गई। रही बात सिलेंडर घर पहुँचाने की बात, सुनो जी, हमने अपनी जमीन दे रखी गैस गोदाम के लिए, गैस एजेंसी के लिए, तो सिलेंडर क्यों नहीं आएगा हमारे घर में? जब हमने अपने पड़ोस में अपने जगह दे दी हमने गैस गोदाम के लिए, सिलेंडर हमारे घर क्यों नहीं आएगा ये बताओ आप। घोटाले तो नहीं हो रहे जितना वो कोयला घोटाला का। अब इनकी बात घोटाले हो रहे हैं। आज के टाइम में घोटाले तो नहीं होते, जैसे पहले 2000 करोड़, इतना करोड़ के घोटाले हो जाते रहे। अब होते तो घोटाले हो भैया जी, सबसे ज्यादा घोटाले इस सरकार में हो रहे हैं। भैया क्या हम हो रहे हैं तो बताओ आप, गिनवा तो किस बात में नहीं हो रहे बताओ, गिनवाओ आप, गिनवाओ तो आप। कांग्रेस के साथ है, जो राहुल ने बोला वो करा, ठीक है? नहीं, हर जगह उसकी सरकार आ गई। इंशाल्लाह 2024 में भी बन जाएगी सरकार, होगी यहाँ से इंशाल्लाह। कोई क्या किया? कोई देखना चाह रहे हैं क्या किया है राहुल गांधी? क्या? 5 काम जो बातें उनने। अरे भाई इतने भड़क क्यों रहे हैं? आराम से बात करिए, रिलैक्स करके बात करिए। ये लगा रखे थे, गलती हो गई, आराम से बात करिए, गलती हो गई, लगा रखे थे। कोई यहाँ पे कोई डिबेट नहीं चल रही है संबित पात्रा और उसकी कांग्रेस वालों की। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल बात सुनो। शुरू ये क्या कह रहे? सनातन धर्म से कितने भी जोड़ लगा लियो, जिस
में दम होगा सर, गाली मत दीजिए भाई ऐसे। धर्म नहीं होने का। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वो तो है होने का क्या, वो तो है ही, ठीक है। वो तो सब धर्म है भाई। सनातन धर्म की बात बात ये गलत कर रहे हैं एक मिनट, चलो चलो मेरी बात। बदतमीजी नहीं चलने की बिल्कुल। भाई वो नशे में है। उससे मत मारे, कैसे हो जाएगा ये बताओ। अरे सनातन तो है ही भाई, हो जाएगा क्या। देखिएगा, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कन्याकुमारी से लेके और जहाँ तक भी हमारा पूरा हिंदुस्तान है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हमें चाहिए प्यार मोहब्बत जो ऐसे लोग हैं अभी कह रहे थे सनातन धर्म के बाद ऊपर टिप्पणी कर। देखिए वो थोड़ा कम अकल है, थोड़ा नशे में है, इसलिए उसके लिए उसकी वजह से हम माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं कि उन लोग कुछ जो गलत बोला है उस पर आप वो ना करें। मैं तो तर्क पे बात कर रहा हूँ, मैं तो उस पे बात कर रहा हूँ जो विकास की बात। जी हाँ, जिस बात को लेकर मोदी जी 9 साल पहले आए थे, विकास विश्वास और सबका वो, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरे हैं, क्योंकि एक तो महंगाई और जिस तरह की GST वगैरह लगा दी। अब तुम देख लो कि आम आदमी को क्या चाहिए, सब्जी आज टमाटर अदरक नींबू वगैरह कितना महंगा है, सब उनकी उससे वो हो रहा है। सब महंगाई बढ़ रही है भाई साहब, आपको नहीं लग रही महंगाई है? हाँ 200 किलो हम जब पहले 10 रुपए कमाते थे, अब 100 कमा रहे तो महंगाई कहाँ जाएगी। जब मेरी चॉइस जो है, मेरे घर में मोटरसाइकिल भी हो 90 जेब में आ रहे हैं तो फिर 90 में खर्चा हो। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है। देवबंद में हजारों मकान बन गए, हजारों सिलेंडर मिल गए फ्री के, तो और राशन दे रही 4 साल से गवर्नमेंट, तो क्या दिक्कत है भाई। हजारों सिलेंडर तो मिल गए फ्री के। क्या नाम हुआ भाई साहब? अबे मोरिये, अबे मोरिये, उन्हें भरवाने के पैसे कौन देगा भाई? काम ये नहीं कि आपको रोटी अरे पका के चाचा, वही दे। सुनिए, मतलब सिलेंडर भरवा के भी गवर्नमेंट ही भरवा के नहीं भैया, 400 का सिलेंडर आज 1200 1100 1150 रुपए मिल रहा, तो महंगाई तो है। जो गवर्नमेंट ने मर ही जा रहा ना। क्या गवर्नमेंट ने, देखो मैं ये कहना चाहूँगा, फिरोज अहमद एडवोकेट भैया, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में जो आज का हालात हैं उसको आप जो ना बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि आप तो मीडिया से जुड़े हुए और मीडिया की जो आज हालात है वो आप मीडिया के हालात से भी आज पूरी तरह से वाकिफ़ हैं कि मीडिया को दिखावे मीडिया को ज़्यादा जो दिखाना चाहिए वो मीडिया दिखाती नहीं। आप बोलिए, जो दिखाना है वो बोलिए। मैं बताना चाहूँगा, अब जैसे जो है ना भाई नूह की मामला आ जाइए मेवात का, जो आदमी किसी धर्म विशेष के विरुद्ध जाना नारेबाजी करेगा या तलवारें और जाना बल्लम और जाना ये हथियारें लेके चलेगा, तो मतलब नूह को लेकर यहाँ पर भी है क्या कुछ, मतलब है नहीं कुछ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आप लोग जाना सरकार उन लोगों के घरों पे तो बुलडोजर चला रही, जो आदमी वहाँ जाना इसी तरह के जाना हालात पैदा करने के लिए गया, उनके घरों पे बुलडोजर चला है, उनके घरों पे बुलडोजर चला है नहीं चला है। रही बात जाना, ये चीज़ जो है ना सरकार को सोचनी चाहिए, अगर जे वो विकास लेके चले हैं और देश में सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो इस देश में मुझे तो कहीं से कहीं तरीके नहीं लगा है कि कोई देश में जो ना कहीं सबका साथ और सबका विकास हुआ हो, नहीं हो पा रहा है। अगर जे कहीं कोई बात हुई है, अगर जे मान लिया एक धर्म विशेष के विरुद्ध हमेशा जाना, चाहे वो बाबा जी का बुलडोजर हो, चाहे वो हरियाणा में बुलडोजर चल रहा हो, चाहे वो मणिपुर की बात हो। मणिपुर की बात क्या है, मणिपुर का मुद्दे को दबाने के लिए जाना ये हरियाणा का मुद्दा उठ कर दिया। इस तरीके से वो नारेबाजी तो हो गई। उसके बाद में जो बात अब आ रही है, मैं 2024 पर बात करने आया हूँ, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल, आपको लग रहे हैं 9 साल बेमिसाल? देखो भैया सुन लीजिए, आपको लगता है 9 साल बेमिसाल, आप कह रहे हैं, आप बताइए, मैं बता रहा हूँ 9 साल में इन्होंने क्या किया, सिर्फ जो है ना और सिर्फ हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है, हिंदुस्तान को बांटने का काम किया है। और रही बात जो है ना सिर्फ हिंदू और मुसलमान का काम, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने का काम किया है। हिंदुस्तान तो जब, हाँ हिंदुस्तान मैं बता देता हूँ आपको, उनके जवाब क्या होते हैं। हिंदुस्तान तो कह रहे हैं जब बटा था, जब पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था। अच्छा, हिंदुस्तान कब बटा? तो 370 लग के कश्मीर भी अपने हिंदुस्तान में। ये चीजें जो है ना, ये चीजें कोई मुद्दा नहीं। 370 पुलवामा, ये सब जो है ना, जो लोग कह रहे हैं वो सब नहीं जानते का किसने पुलवामा में अटैक कराया, कौन है पुलवामा में अटैक कराने वाले। ये खुद है, ये खुद आतंकवादी है देश के, जो आज देश के रक्षक बनने हैं। कौन है? कहना मेरा राहुल गांधी का, राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहा है। आज जो है ना पूरे हिंदुस्तान की हत्या कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। आप लोग जानते नहीं है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये फिर लोकतंत्र की हत्या कर दी सरकार ने, आपको ये समझना चाहिए। और रही बात जो है ना, वो तो अमेरिका में जाकर ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है।
मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। ये तो अपना आपके सबके सामने है कि अगर क्या आपको दबा रहा है? सुन लीजिए, बिल्कुल दबाया जा रहा कहाँ है, है। मैं बताइए। अगर ये कहीं कोई मामला हुआ है, अकेले बुलडोजर जो है ना, कहीं मुसलमान के घरों पे ही चलेगा। जो झगड़े और आतंकवाद से संबंधित बात कर रहा है, आतंकवाद RSS है। सबके ऊपर चल सुन लीजिए, नहीं चल रहा है, नहीं चल वो तो वहाँ पर भारद्वाज रेस्टोरेंट को भी उखाड़ फेंका, नहीं, मैं बता रहा हूँ। उधर चला है उसको। सुन लीजिए अरे हम वहीं पे थे भाई साहब। प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। 300 घरों पे बुलडोजर चला है। 300 घरों में गिनवा दीजिए मुझे, कितने घर जाने हिंदू के, कितने घर मुसलमान के, बता दीजिए। तो पत्थर फेंकेगा उनके ऊपर तो चले। सुन लीजिए, मैं बताऊंगा ना, पत्थर किसे फेंके। आप किसी धर्म विशेष वहां से 3 साल से लगातार जाना यात्राएं निकल रही हैं। जब आप उन यात्राओं में जाना खुलेआम जाना तलवारें, बाले, त्रिशूल और एक धर्म विशेष के खिलाफ जाना भंडारेबाजी करेंगे तो भाई साहब सब अपनी अपनी यात्रा निकालते हैं, वो शोभा यात्रा निकालते हैं, आप ताजिया निकालते हैं, आप भी तलवारें लेकर प्रदर्शन करते हैं। सुनो, अगर ये हम लोग, मैं ये कहता हूँ जैसे जाना लोग, मैं धर्म पर नहीं आना चाहता, फिर वहीं आ जाती है घूम कर रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता। क्या है? मेरा सब्जेक्ट 2024 के ऊपर है। 2024 में आपको कुछ विकास लगा, आपको कोई विकास लगा है या सरकार सही नहीं? देखिए 2024 आने वाला क्या नाम हुआ भाई? मोहम्मद राशिद। वैसे तो मैं लाभार्थी हूँ, लेकिन 2024 का जो इलेक्शन आ रहा, देखिए जनता जो चाहती है इनकलाब चाहती है। इनकलाब का मतलब है बदलाव। जनता इनकलाब चाहती है और जनता में इनकलाब आ चुका। अब ये अक्सरियत तो 9 साल बेमिसाल की बात हो रही है। नहीं, 9 साल बेमिसाल नहीं है। इसके अंदर तो, इसमें तो एक वर्ग विशेष के ऊपर खौफ पैदा किया गया, एक वर्ग विशेष पे खौफ पैदा किया गया। और बल्कि जो बहुसंख्यक वर्ग है उनको छोटे वर्ग से 10% से डराया गया कि ये कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। 10 आदमी 100 का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जबकि यहाँ सब हिंदू मुसलमान तहजीब एक ही है और सब मिलकर चलते हैं और सबका साथ सबका विकास, इस पे अमल करना चाहिए। और सवाल, नेक्स्ट सवाल। ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से मोदी जी का डंका बज रहा है, विदेशों में G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, लगातार जो है GDP ग्रोथ कर रही है, उसको लेकर नहीं, ये असल में ये गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, वो सिर्फ पेमेंट मीडिया है। जो मोदी जी कहते हैं, जो वो कहते हैं अमित मालवीय, वो कहते हैं, वरना यूट्यूब पे देखिए उससे अलग खबरें। बिल्कुल बिल्कुल अमित मालवीय इसका ये क्या कहे, ट्रोल आर्मी का चीफ है वो है, उसमें MP है, उसको चीफ बना रखा। जो वो लेता है वो खबरें सब एक ही खबरें आती है सारे चैनल पर। 1/5 की छूट है। 2024 में भी मोदी है। 2024 में? हाँ, 2024 में भी मोदी रहेगा। एक काम आपको अच्छे लगे? सारे काम अच्छे नहीं हो रहे। बताओ क्या नहीं हो रहा? लोगों के घरों के बाहर वैन से मंत्री कोई भी नहीं चोरी कर रहा। कह रहे महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार। कुछ नहीं बढ़ रहा, सब बढ़िया हो रहा। युवाओं को रोजगार नहीं, लोग जितनी सैलरी कमा रहे उतनी आमदनी बढ़ रही। क्या दिक्कत है? 15,000 कमाओगे, 15,000 में खर्चे चलाओगे, 9,000 कमाओगे, 9,000 में चलाओगे। इस सरकार से ये फायदा है कि आप रात को 10 बजे 11 बजे खुलेआम निकल सकते हो अपने घरों से। दूसरी सरकार में आदमी रात को डरता था कि बाहर मेरे साथ कुछ हादसा ना हो जाए, या मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, या मेरे साथ कोई मतलब ऐसा वो व्यवहार ना हो जाए जो मुझे। कानून व्यवस्था सही नहीं थी। बहुत अच्छी है योगी जी की सरकार में। कानून, ये बहनें सब खुलेआम नहीं घूम रही, कोई छेड़ रहा होता, कोई कुछ कर रहा गया। पहले छेड़ते था कोई, खुलेआम हुआ था, बताओ क्या नहीं हुआ था? सारे काम खुलेआम नहीं हुए। थी, डाका भी डाला जाता था, खून भी होते थे, मर्डर भी होते थे, सब कुछ होते थे। लगाम लग गई है। अब लगाम लग गई है बहुत, मतलब लगाम तो कहते नहीं, लेकिन जैसे कि 100 में से 1%। चलिए और लोगों से भी पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? पुनीत पुंडीर। मोहित जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से 2024 की बात हो रही है, युवाओं को रोजगार की बात हो रही है, कह रहे ये रोजगार नहीं है, आपको क्या लग रहा है? सही हो रहा है? रोजगार तो बहुत है, लेकिन वही है ना, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जितनी मेहनत करोगे तो कामयाब तो होगे ना। अब सरकार को उसने क्या फायदा कि सरकार ये नहीं, सरकार ने ये बताओ सरकार ने क्या सुविधा नहीं की। सरकार ने हर सुविधा की है। अब 4 साल वाली निकली है ये अग्निवीर में क्या प्रॉब्लम है? अग्निवीर में ये प्रॉब्लम है, सबको मौका मिलेगा उसमें सबको मौका मिलेगा ना। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं भाई उसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सबको मौका मिलेगा। जितने मेरे युवा भाई हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ मेहनत करते रहिए, आपको सबको मौका मिलेगा उसमें। अगर आपको 4 साल बाद ऐसा नहीं है, उसमें 25% जो स्टूडेंट है जो रखे जाएंगे वो रखे जाएंगे 15 साल के लिए। अब 50 की बात चल रही है, कंफर्म नहीं हुआ है। हाँ, वो कंफर्म नहीं हुआ है अब तक। आपको क्या लगता है? आपका क्या नाम? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं? मैं मोदी की सरकार चाहता हूँ। मोदी की सरकार? बिल्कुल। क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी सरकार? जी, सबसे पहले तो राम मंदिर का मुझे बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर पे फैसला हुआ, और जो वहाँ से कश्मीर से धारा 370 हटाई गई वो सबसे अच्छा लगा मुझे।
और बाकी जो बोल रहे हैं कि रोज़गार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है। मैं खुद यहाँ रोज़गार कर रहा हूँ। मैं खुद यहाँ पे काम पे आया था, हम वर्क पे आए थे यहाँ पे। ऐसा नहीं, हम तो स्टडी भी कर रहे हैं और साथ साथ काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। काम सही है? हाँ जी, सब सही है, बढ़िया चल रहा है जी। करने वालों की कमी है, रोज़गार की कमी नहीं है। सरकार क्या नाम हुआ भाई? इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ जी आपका? मामचंद। आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार अब की बार? मोदी की। कह रहे हैं कि भाई साहब महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है लगातार। ये तो अपने अपने मन की धारणा है। बिल्कुल अच्छा हो रहा है काम, बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या काम आपको अच्छे लगे? मोदी का आम गरीब पब्लिक के साथ है, उसको सब अनाज दे रहा, मकान दे रहा, शौचालय दे रहा, और चारों तरफ 2.5 लाख रुपए दिए मोदी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सैफ। मोहम्मद जी, इधर आइए। क्या कह रहे थे आप? 2.5 लाख रुपए दिए मोदी जी ने। अच्छा। और 2.5 लाख रुपए कौन किसी सरकार ने नहीं दिए? 50,000 भी नहीं दिए किसी सरकार ने। मोदी जी 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं और गरीबों का बहुत साथ दे रहे हैं मोदी जी। अब की सरकार मोदी जी की। लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो मतलब एक समुदाय के साथ में लेकर चलती है, दूसरों को नहीं लेकर चलती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर नेतागिरी ना हो, आपस में अगर तान भाव ना हो, तो नेतागिरी किस बात की? चलता है एक दूसरे। इस तरीके की बात कर रहे हैं ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान में जाकर के मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पर गरीबों को बहुत साथ दिया जा रहा है। 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, ऐसी किसी सरकार ने नहीं दिए। मेरी होश में जब तक किसी सरकार ने दिए नहीं। मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए हमारे महल्ले में भी आए। आप सबसे बढ़िया काम 2.5 लाख वाला आपको? 2.5 लाख रुपए का जी। गरीब बन गए। छत दी मोदी जी ने, अनेक कच्ची कड़ियाँ थी, मोदी ने छत दी। अब कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई कमा भी तो इतना ही रहे। महंगाई अगर जाते हैं तो कमा भी तो इतना ही रहे। बताओ, अगर 50,000 की कमाई जब 50,000 की कर रहे हैं, तो उसे नहीं कहने मैंने 50,000 की कमाई करी। महंगाई को बता रहे, महंगाई